नासिर अब्दुल्ला साहब, कोई बोलेगा तो बुलडोजर का इस्तेमाल होगा, साम दाम दंड भेद होगा, घर पर भी नोटिस भेजा जाएगा, 7 दिन का नोटिस मनीष मल्होत्रा को, इनका 24 घंटे का। दूसरी तरफ अगर कोई कार्टून भी व्हाट्सएप पर पास करेगा तो उसकी पिटाई जाकर शिवसेना के कार्यकर्ता करेंगे, जिसको संजय राउत स्वीकारेंगे भी और फिर बेल भी मिल जाएगी। क्या ये डराने की राजनीति नहीं है महाराष्ट्र सरकार की मिस्टर अब्दुल्ला? उधर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कंगना ही की, क्योंकि हाँ, ये जो दोनों आपस में जो बातचीत जो कर रहे हैं, ये जब बंद हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा, मैडम से कह दीजिएगा जरा, ठीक है? तो शिवसेना के इतिहास में ये तो जानी मानी चीज है कि जब भी किसी ने उनके विरुद्ध में बोला है या उनका ऐसा मजाक उड़ाया है या कोई कार्टून आया है, तो उन्होंने उसको उसके ऑफिस में अपना जाकर के तोड़फोड़ की है, उसको थप्पड़ मारे हैं। ये बात मैं 25 ये साल से जानता हूँ। एक साहब थे दिलीप बागले, या उनका ऐसा नाम था बागले, तो उनके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन एक बात ये है कि ये इस वक्त ये इनको जो है महंगा पड़ रहा है। ऑलरेडी ये जो इन्होंने जल्दबाजी में कंगना के साथ जो किया वो काफी हद तक गलत था, और नोटिस तो आया हुआ था, लेकिन उसके लिए वक्त होता है जो भी उन्होंने गलत किया। तो अब ऐसा वक्त है कि अब जरा दिमाग को खुल करके सोचना है कि भाई कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि काफी इनके खिलाफ में ऐसी बातें आ रही हैं। फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि फ्री स्पीच का जो मामला है, दोनों ने यानी कि किसी मतलब ये कि कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है, कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है। आज बड़ा डर के बोल रहे हैं, बोलना बड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, और आप मुझे फिर नहीं बोलने देंगी। लेकिन मैं शिवसेना के समर्थन में नहीं हूँ। उन्होंने गलत किया, मारपीट नहीं करनी थी। आज अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं नासिर जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने पहले तो बोला था कि कंगना गलत है, और आज आप कैसे बोल रहे हैं? आज आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर गए नासिर जी। ये मानवी तनेजा पूछ रही है कि आप तो हमेशा कंगना रनौत के खिलाफ बोलते थे। आप दोबारा मैं उनका समर्थन नहीं करता। जो बात वो अगर गलत करती हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। उन्होंने बॉम्बे को पीओके कहा, पूरी इंडस्ट्री को गंदगी के तो नासिर जी यहाँ पे धकेला। दोबारा करेक्ट कर देती हूँ, उन्होंने उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है, ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है। आप अपना काम अरे तिवारी जी खुश मत होइए, वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक तो पहले से बदनाम है, सबको दफ्तर में घुस के मारते हैं, जो आप बड़े गर्व से मुस्कुरा रहे हैं ना सर, इतना मत खिलखिलाइए, ये किसी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। पायल रोहतगी ने भी इस बात को माना है, ममता कॉलेज तो आप बताइए कंगना ने गलत क्या कहा। और दूसरी बात ये, मैं फिर आपको बता दूं, कंगना ने पहल नहीं करी थी, पहल ये बोला था कि तुम महाराष्ट्र नहीं आ सकती, तब उससे अपनी नाराजगी जताई थी कि ये पीओके थोड़ी ना है। ममता बोला कि मैं ठीक नहीं आ सकती ममता कॉलेज, तो आप उस चीज को गलत ले गए। अब बार-बार पुलिस वालों को नहीं कहते जी अंजना जी, कम से कम बीते दिनों की कुछ एक्टिविटी से नासिर साहब का भी दिल बदल गया है। आज पहली बार वो खुलकर शिवसेना की बुराई कर रहे हैं। ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा। जिससे पहले सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक साजिश दिखती थी, वो व्यक्ति भी आज पलट गया है। आज नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शिव सैनिक गुंडागर्दी करते हैं, नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं जी, पलट गए हैं जी, करते आए हैं, सालों से करते आए हैं। अंजना जी मैं बोलूं सर, देख लीजिएगा आपके सारे नक्शा जी पास हो गया ना बीएमसी का। नासिर साहब, बीएमसी का सारा नक्शा पास है, कहीं पर कोई चूक वूक कुछ भी, पुराने पेपर्स, आपकी हिस्ट्री सब ठीक है? ठीक है ममता काले, हम तैयार हैं ममता काले हर पार्टी से लेने। अंजना जी ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली। हाँ अंजना जी, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली कि शिव सैनिकों का जो विरोध कर रहे हैं वो अपने नक्शे वक्शे देख ले, कहीं पता लगे कल सुबह तुम बोलते रह जाओ और वहां बुलडोजर पहुंच जाए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन सबसे पहले ऑन अ सीरियस नोट, मैं नेवी के रिटायर्ड वेटरन आदरणीय श्री मदन शर्मा जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं महाराष्ट्र के शिव सैनिकों से, जिन्होंने इतनी बेरहमी से उनको खुलेआम
बुला करके दिन दहाड़े पीटा। जो लोग विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश में महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके पिता के बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि संविधान जो उनको ये स्वतंत्रता देता है, उसी के चलते एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आगे कर दिया तो आपने वेटरन को बुला करके पीट दिया। मां भारती का सच्चा सपूत। ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं अंजना, ये भूल जाते हैं कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी तमाम लोग होते हैं वो अपनी जान को हथेली पे रख करके, अपने जीवन का त्याग करके, अपने परिवारों से दूर रह करके इन एहसान फरामोशों के जीवन के लिए भी अपनी जान का बलिदान देते हैं। और ये सिला मिलेगा राजनीति के नाम पर, शर्म आनी चाहिए। और मैं मदन शर्मा जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। सर, आप उस मुंबई में रहते हैं जहां पर आज निरंकुश शासक बैठे हुए हैं। दूसरी बात बहुत जरूरी बात यह है अंजना कि मैं ये मानती हूँ कि जिसको ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। मुझे बोलने दीजिए आप, मैं राजनीतिक विश्लेषण करूँ, आपकी सच्चाई बाहर निकल रही है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और सर, जो हालत, जो मंजर आप शिव सैनिक के सुरक्षा गुंडों ने वहां पर दिखाया है ना, मैं आपको बता दूं वही हालत माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में होती है, वही हालत माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान के अंदर होती है। साहब, आप अपने शिव सैनिक बुलाते हो, वहां पर भी माइनॉरिटीज के मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारपीट की जाती है, उनको मुंबई के अंदर बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।